हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। और कोरोना वायरस चल रहा है तो मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग अपने घर में ही होंगे और सुरक्षित होंगे। घोर कलयुग आ चुका है, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो मैंने कहा कि घोर कलयुग आ चुका है, तो इसका पता आपको आखिरी में चलेगा। तो शुरू करते हैं। अपने अंबानी साहब, भाई अपने अंबानी साहब, इनका अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये अनाउंसमेंट करवाते हैं और कहते हैं कि जिस किसी को भी ज़मीन चाहिए मैं उसे बहुत ही कम दामों में ज़मीन दूंगा और जितनी चाहे उतनी ले सकता है। तो एक लालची आदमी को ये न्यूज़ कहीं से पता चल गई, ये खबर कहीं से पता चल गई। तो भाई साहब इसने क्या किया, इसने कहीं से ना कहीं से पैसे जुगाड़े थोड़े बहुत, और इसकी छोटी एक आध ज़मीन पड़ी हुई थी उसको बेच दी इसने, और तुरंत भागा भागा मुंबई पहुंच गया अंबानी के घर के सामने और कहने लगा, साहब साहब मेरे को चाहिए ज़मीन, मुझे बहुत ज़रूरत है ज़मीन की। तो अंबानी साहब ने इनसे कहा कि ठीक है, एक शर्त है, लेकिन मैं आपको जितनी चाहे उतनी ज़मीन दे दूंगा, शर्त ये है। तो वो आदमी कहने लगा, बताओ साहब मैं पूरी शर्त करूंगा, जो भी शर्त होगी वो शर्त मैं पूरी कर दूंगा। तो अंबानी सर कहते हैं ठीक है, आप एक काम करना, जैसे ही कल सुबह होगी, सनराइज होगी, सूर्य उदय होगा, तो आप मेरा कोई भी एक घोड़ा उठाना और सीधे चलते चले जाना और जितने ज़मीन में आप चलोगे वो ज़मीन आपकी होती जाएगी। लेकिन जैसे ही सनसेट होगा, सूर्य अस्त होगा, आपको वापस उसी जगह पर आना है ताकि आप एक राउंड पूरा मार सको। तो आपकी वो ज़मीन मैं आपको कम दामों में दे दूंगा, या तो मैं मेरा और ज़्यादा मन किया तो मैं फ्री में भी दे दूंगा आपको। तो वो आदमी कहने लगा, ठीक है साहब, मैं तुरंत ही कल जैसी सुबह होगा मैं निकल जाऊंगा आपके घोड़े को उठाकर। और ये लालची आदमी, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पागल हो चुका था। रात भर सपने देखने लगा अमीरों वाले, खुद तो सोया नहीं रात भर, इसने अपने घोड़े को भी नहीं सोने दिया। घोड़े को कहने लगा, हमें कल जीतना ही है, किसी भी हालत में हमें बहुत सारी ज़मीन चाहिए कल। जैसे तैसे सुबह हुई और ये दोनों निकले। घोड़े की स्पीड इसने काफ़ी रखी थी, भयानक स्पीड में थे दोनों, चलते चले जा रहे थे। 1 बजा 2 बजा, घोड़े को पानी तक नहीं पिलाया, घोड़ा बेहोश हो गया। इस लालची आदमी का मन अभी भी नहीं भरा। इसके घोड़े के बेहोश हो जाने के बाद भी इसने अपने आप को हिम्मत दी, जैसे तैसे करके हार्ड वर्क, और ये आगे बढ़ा। 2:30 बजे 3 बजे, और इसके मन में चल रहा था, क्या मैं वापस पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अपने मन को हार्ड वर्क, क्योंकि लालच का कभी अंत नहीं होता। जैसे तैसे करके वो 4 बज गए और उसको अब होश आया, चलो अब वापस मुड़ते हैं। तो जैसे ही वो वापस मुड़ता है, थोड़ी दूर जाकर मुड़ता है और फिर सूर्य अस्त हो जाता है और इसकी मौत हो जाती है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हम अपने खुशी के लिए जी रहे हैं या फिर सपनों के पीछे भागे जा रहे हैं। एक सपना, दूसरा सपना, तीसरा सपना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है अपने खुशियों को? क्या आप जीवन जी पा रहे हो? क्या जो सपने आप देखते हो, क्या वो सपने वाकई में आपके होते हैं या फिर वो सपने आपको दिखाए जाते हैं समाज के द्वारा? क्या वो सपने में आपकी खुशी होती है या फिर वो सपना किसी और का होता है, इसलिए आप भागते रहते हो, उसका कोई अंत होता ही नहीं है? सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज की दुनिया बड़ी बदल चुकी है, वाकई में घोर कलयुग आ चुका है। लोगों ने जीना छोड़ ही दिया है।